Acharya Balveer Shastri ji here with us. The book that you use has been written by Acharya ji. Acharya ji not only holds a PhD, but he was the head of the Sanskrit department at Rohtak University, or Maharishi Dayanand University at Rohtak. But in addition, he is a yoga and Ayurvedic teacher, and as well as a teacher of meditation. And a number of people requested that we have a special session on meditation, as has become, quite well established scientifically that meditation can help us control blood pressure and many other diseases, which unfortunately affect a significant number of people. And it is something that comes for free but has tremendous benefit. Acharya ji has kindly agreed to give us a session on meditation and also speak a little bit about Gita because it's Janmashtami, and the two are related because, as we know, Krishna ji was known as Yogaraj. He was the king of yoga. He has his principles, if you look at it, are the fundamentals of yoga. So I will request Acharya ji to conduct and it's only one session, and it will be a relatively short one, about 45 minutes. But to conduct a session of meditation and to help us all, and be healthier and more vibrant. Acharya ji. Thank you. 12:30 तक ठीक है, हो जाएगा? आप सभी मेरे साथ मिलकर के 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे और वाइब्रेशन को फील करेंगे कि क्या वाइब्रेशन ओंकार ध्वनि की किस तरह से प्रभावित कर रही है। Can everybody hear it, by the way? Let me just make sure that two bars. धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी, तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी, ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। इस सभा में उपस्थित सभी दिव्य एवं पवित्र आत्माओं, बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि हम जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं। अभी हमारे देश की स्वतंत्रता का दिवस भी व्यतीत हुआ है 2 दिन पहले ही 15 अगस्त को।
और मैं उस पावन धरा से आया हूँ जहाँ की धरती पर खड़ा होकर के महाराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और गीता के उपदेश के माध्यम से संसार को वो संदेश दिया जो 5000 वर्ष पूर्व जो बात कही थी, 5000 साल पहले जो बात कही थी, आज भी वो सिद्धांत, आज भी उनका बताया हुआ वो रास्ता, आज भी उनका बताया हुआ वो प्रिंसिपल एज इट इज उपयोगी है, रेलिवेंस है उस प्रिंसिपल की। वो था कुरुक्षेत्र का मैदान। और क्या कहते हैं, सबसे पहले योग की परिभाषा क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम योग में होकर के अपने कर्मों को करो, सफलता है सफलता की परवाह न करो, सिद्धि असिद्धयो, चाहे कार्य सफल हो और चाहे कार्य असफल हो, समभूत्वा उसमें समान स्थिति बना करके रखो। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको बड़े आराम से ये समझ करके कि ये मेरी प्राइम ड्यूटी है तो उसको करते रहो, ये चिंता न करो कि ये भविष्य में फेल होगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, नहीं। ये भी सफलता न करो कि ये सफल होगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इससे भी अलग हो जाओ। सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता में और असफलता में समभूत्वा, समान होकर के कर्म करो, समत्वम योगे उच्यते, जीवन में समभाव आ जाना, जीवन में बैलेंस आ जाना ही योग की परिभाषा है। पंडित जी आप यहाँ जाओ, आप यहाँ बैठिए, चद्दर रखिए, इसमें बैठिए, आप खोल लेते हैं इसको थोड़ा, नहीं इसको थोड़ा खोल लेते हैं। फिर ये दूसरा है, कोई बात नहीं, बैठ गए आराम से बैठ गए, कोई बात नहीं। कि सफलता किस चीज में है जीवन की, अब इस बात को यदि आप चिंतन करेंगे तो आपको जीवन का सारा रहस्य सामने आ जाएगा। फिर आप डिप्रेशन में नहीं बैठेंगे, फिर आप एंजाइटी में नहीं बैठेंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, यदि आपने समझ लिया कि मेरी ड्यूटीज क्या है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने ड्यूटी को ही, अपने कर्तव्य कर्मों को ही धर्म की परिभाषा दी है। ये कृष्ण का बहुत बड़ा, योगेश्वर महाराज भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान है। जब अर्जुन ये कहता है कि भगवान आप योग की बात कर रहे हो युद्ध के मैदान में, और ये कह रहे कि क्रोध को छोड़ दो, ईर्ष्या को छोड़ दो, द्वेष को छोड़ दो और फिर युद्ध करो, सोचिए बैठ करके। कह रहे कि द्वेष नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए युद्ध करते समय, तुम्हारा कर्तव्य है समाज से अन्याय को खत्म करना, इसलिए युद्ध करो। कितना बड़ा दार्शनिक चिंतन दिया है। जब किसी से लड़ाई होती है क्रोध नहीं आएगा क्या? बिना क्रोध के लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, यदि क्रोध आ गया तो हिंसा हो जाएगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे क्रोध में। और सबसे पहले योग गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि क्रोध क्यों आता है, कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमे, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि क्रोध करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्यों? कि क्रोध में बुद्धि काम करना छोड़ देती है। गीता के दूसरे अध्याय में परिभाषा दी क्रोध की, कि क्रोध नहीं आना चाहिए युद्ध करते समय, क्रोध नहीं आना चाहिए अपने काम करते समय, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए व्हेन यू वर्क, व्हेन यू गो योर ड्यूटी। डोंट फील द डिप्रेशन, डोंट फील द एंगर, डोंट फील द एंजाइटी। दिस इज द समत्वम, दिस इज द योगा। इस योग की आज रेलिवेंस है या नहीं, ये बताइए मुझे आप। आज ज्यादा रेलिवेंस है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, सारा महर्षि पतंजलि का चिंतन योग दर्शन में ये कहता है, सारे हमारे ऋषि, हमारी परंपरा ये कहती है
कि हमारे जीवन का आधार हमारे विचार हैं। Our thoughts are the substratum of our life. यदि विचार नेगेटिव हैं तो हमारा सारा जीवन स्पॉइल हो जाएगा नेगेटिव चिंतन में। कभी क्रोध आएगा, कभी ईर्ष्या होगी, कभी जेलस फील करेंगे, कभी एंगर फील करेंगे और हम रेस्टलेस रहेंगे। इसलिए बड़े से बड़े धनवान को देखिए, बड़े से बड़े विद्वान को देखिए, बड़े से बड़े सन्यासी को देखिए, चेहरे पर एक तनाव मिलेगा आपको। कितने पैसा है, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक तनाव है। क्यों है तनाव? क्योंकि हमारी थॉट्स जो है वो पायस नहीं है, पवित्र नहीं है। हमारे पूर्वजों को इस बात का पता था, हमारे चिंतन को इस बात का पता था, चिंतकों को, कि यदि थॉट्स पायस नहीं है तो हम जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। आज मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि वो सब कुछ पहले ही पता लगा लेते हैं। बच्चे को पैदा होते ही किसकी बच्चे की लंबाई कितनी होगी, और अब नई रिसर्च चल रही है किसको कौन सी बीमारी किस साल में होने वाली है, जेनेटिक बीमारी कौन सी होगी। लेकिन रिसर्च ये पता नहीं लगाई पाई अभी तक कि इस बच्चे को बड़ा होकर के क्रोध कितना आएगा, जेलस कितनी होगी, उसको कैसे रिमूव किया जाए। ये चीज मूल मात्र है, मूल मंत्र है ये। और ये मूल मंत्र जो है हमारे ऋषियों ने इसको प्राप्त कर लिया था। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इसको प्राप्त कर लिया था, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिया। जब भगवान से ये पूछते हैं अर्जुन कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे मेरे प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, प्रमाथि मत देने वाला है, दृढ़म बड़ा हठी है, तस्य अहम निग्रहम मन्ये, उसका रोकना तो मैं ऐसे मानता हूं जैसे कि वायु रिव दुष्करम, जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन कार्य है। वायु चल रही है, कोई रोक सकता है क्या? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वायु चलती हुई वायु को, यदि ये साइंस विकसित हो जाती तो सैंडी आता क्या इस देश में? यदि ये साइंस विकसित हो जाए कि वायु को रोक लिया जाए, सैंडी नहीं आएगा, हैरिकेन नहीं आएंगे। लेकिन ये साइंस विकसित हो ही नहीं सकती, कर सकते हैं। इसलिए गीता में क्वेश्चन उठाया है, व्यास ने क्वेश्चन उठाया है, और किसके मुख से उठवाया है? अर्जुन के मुख से। समाधान किससे करवाया है? भगवान के मुख से। देखिए गीता जो है ये महाभारत का भीष्म पर्व के एक अंश है। 23 से 40वें अध्याय को भीष्म पर्व से निकाल करके गीता के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो भगवान क्या समाधान करते हैं? समाधान ये करते हैं कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट, माइंड इज वेरी अनस्टेबल, देयर इज नो डाउट। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, देयर इज नो डाउट, असंशयम नो डाउट, कि मन कैसा है? अनस्टेबल है, चलता रहता है, घूमता रहता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते, अभ्यास और वैराग्य से इसको ग्रहण किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस और वैराग्य मीन्स रिनंसिएशन, अबंडनमेंट, छोड़ देना, त्याग देना। दो ही रास्ते बताए हैं मन को रोकने के, एक तो प्रैक्टिस और एक त्याग, वैराग्य। वैराग्य का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति घर छोड़ के चला गया, या पत्नी घर छोड़ के चली गई, सन्यासिनी बन गई या सन्यासी बन गया। ये वैराग्य का बिल्कुल अर्थ नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये दिया है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कि दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार समझा वैराग्यम। जो हमने चीज देखी है, जो वस्तु के बारे में हमने सुना है, दृष्ट
और अनुसार्विक उन विषयों से जान करके जब हम विरक्त हो जाते हैं उसको कहते हैं वैराग्य। जो चीज हमने देखी है, जो चीज हमने सुनी है, उनके की जब वास्तविकता हमारी समझ में आ जाती है तो हम वहां से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच हो जाना ही वैराग्य है। जैसे बचपन में हम जो गेम्स खेलते थे, क्या आज भी खेलते हैं? क्या बचपन में हम कंचे खेलते थे, आज भी खेलते हैं? क्या हम उनसे डिटैच हो गए हैं? बचपन में जो जो काम हम करते थे वो आज तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उनकी वास्तविकता पता लगी। ये है वैराग्य। आप सुनवाए, ये है वैराग्य। एक दोस्त आपने बनाया, जान से प्यारा आपको लगता था, और जब दोस्त की वास्तविकता धीरे धीरे 2-4 साल में आपके सामने आई कि ये तो बड़ा छली है, बड़ा कपटी है, धोखा दे जाता है, पैसे लेके देता नहीं है, फिर भी आप उस पर जान छिड़कते हो क्या? उससे किनारा कर लेते हो? कर लेते हो या नहीं कर लेते? ये जो किनारा कर लेने का नाम, ये नाम है वैराग्य का। अपने कर्तव्य को करोगे आप, और कई बार तो ऐसा होता है कि सारे कर्तव्य कर्मों को आप करते हो, कोई रिश्तेदार है इस तरह का, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हो, लेकिन अटैच नहीं होते हो उससे, मन से परे रखते हो। वो जो भी करता है उसको मन पर नहीं लेते हो। ये है वैराग्य का अर्थ। यदि ये वैराग्य की भावना आप प्रत्येक विषय में समझ लें तो आप जिस दिन ये वैराग्य होगा, अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी से आप करोगे कि ये मेरी ड्यूटीज है, लेकिन उसमें आप फंसोगे नहीं। इसी को कहते हैं कि जैसे कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ कमल के पत्ते पर नहीं लगता, ऐसे ही हम जीवन में काम तो सारे करेंगे लेकिन उनमें लिप्त नहीं होंगे। और यही गीता का, भगवान कृष्ण का निष्काम कर्म है, और यही मुक्ति का रास्ता है। ये है कंट्रीब्यूशन भगवान कृष्ण का हमारे जीवन में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मन की नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए मेडिकल साइंस में देयर इज नो पिल और नो शॉट इन मेडिकल साइंस टू रिमूव आवर नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द माइंड, और न हो सकती हैं। और हमारा जो जीवन चलता है वो चलता है हमारे थॉट्स के आधार पर। तो अपने चिंतन को जितना आप हाई करोगे, अपने विचारों को जितना आप ऊंचा उठाओगे, अपने विचारों को जितना आप शांत बना लोगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही ऊपर उठता हुआ चला जाएगा, उतना ही विकसित होता चला जाएगा, और व्यक्तित्व के साथ साथ आप उतनी ही शांति का अनुभव करोगे, उतना ही आनंद का अनुभव आप करोगे। एक व्यक्ति था, सन्यासी था, वो जा रहा था चला हुआ, एक जगह कुछ मजदूर जो है वो पत्थर तोड़ रहे थे। उसको क्यूरियोसिटी हुई कि 10 दिन पहले तो यहाँ पर एक बगीचा खड़ा हुआ था, बगीचा काट दिया गया है, और ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर, क्या निर्माण कर रहे हैं। तो उसने एक मजदूर के पास गया, उससे पूछा, महाराज क्या कर रहे हो? तो मजदूर कहता, दिखता नहीं, आंख फूट गई है, पत्थर तोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रोता नहीं था। जिंदगी में इतने भगवान ने बताते हैं 86-84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है, और उसमें पत्थर तोड़ने का काम मिल जाए तो कितनी निराशा होगी, कितना दुख होगा कि रोटी पेट भरने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। तो जवाब दिया कि दिखता नहीं है, अंधे हो, पत्थर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम पत्थर तोड़ो। थोड़ा सा आगे चला, दूसरा मजदूर जो था वो भी थोड़ा सा निराशा था, पत्थर तोड़ रहा था, चेहरे पर उदासी थी। पूछा, महाराज क्या कर रहे हो? कहा, महाराज पेट के लिए तो रोटी बना रहा हूँ। अब जिंदगी में यदि हमारी रोटी बनाते बनाते ही मकान बनाना है, कार खरीदनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यही जिंदगी चली जाए, बीत जाए, तो निराशा हाथ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तीसरे मजदूर के पास गया, थोड़ा दूर बैठा था, गीत गा रहा था, वो हंस रहा था, काम पत्थर तोड़ने का ही कर रहा था, लेकिन वो गाता हुआ कर रहा था। पूछा, क्या कर रहे हो? कि महाराज भगवान का मंदिर बना रहे हैं, बैठेंगे, आप जैसे लोग आएंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर की मुक्ति प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे। तीनों काम एक कर रहे हैं, लेकिन विचार तीनों के अलग अलग हैं, भावनाएं तीनों की अलग अलग हैं। एक कह रहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरा कहता है कि मैं रोटी कमा रहा हूँ, और तीसरा कह रहा है कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। बस जिंदगी में यदि आप मंदिर बनाने चलोगे तो आपको जिंदगी में आनंद आएगा, जिंदगी का आपका अर्थ समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है।
जब हम यहाँ पर संसार में आए, ये सारा संसार हमें ऐसा कैसा मिला था, नहीं मिला था, बताइए। हम क्या लेकर के आए थे? कुछ भी तो लेकर के नहीं आए थे, छोटे से आए थे, कोई बुद्धि भी नहीं थी, चिंतन भी नहीं था। जब बड़े हुए देखा परमात्मा ने हवा फ्री दी हुई है, पानी फ्री दिया हुआ है, धरती फ्री दी हुई है, अग्नि फ्री दिया हुआ है, आकाश फ्री दिया हुआ है। कल्पना करके देखिए, 5 मिनट के लिए कोई भी एक तत्व 2 मिनट के लिए भी खत्म हो जाए तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। सोचिए बैठ करके, क्या परमात्मा ने कुछ लिया हमारे से? ये चिंतन है गीता का। गीता ये कह रही है कि तुम्हें समाज से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, इतना मिलता है समाज से हमको कि हम यदि विचार करें तो समाज को हम देते नहीं है उतना। तो योग का यही एक मतलब है कि जो तुम समाज से ले रहे हो तो समाज को कम से कम कंपनसेट करो, उतना दो भी जो समाज से लेते हो। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण की कल्पना की गई है ऋषियों ने। मातृ ऋण का क्या है, पितृ ऋण का क्या मतलब है कि पिता माता ने हमें पाला, पोसा, बड़ा किया। हमने छोटे छोटे थे, माँ की गोदी में रहते थे, माँ हमें दूध पिलाती थी और हम अपनी दूसरी लात को चलाते रहते थे। कई बार माँ की गोदी पर लग जाती थी, कभी माँ ने हमें चाटा नहीं मारा। दुनिया में यदि ये शक्ति दी है कि लात खा करके भी दूध कोई पिला सकता है तो वो सिर्फ माँ पिला सकती है। पिता ने हमें अंगली पकड़ करके चलना सिखाया, सारे संबंध सिखाए। हमारे अनेक गुरु हुए, उन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया। गुरु हमारे बहुत हुए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी एक गुरु को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। इस गुरु ने हमने हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सबसे बड़ा गुरु परमात्मा है, पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु पिता है, और फिर जिससे जितना ज्ञान लिया है, नॉलेज लिए है, वो सारे गुरु सबके रिस्पेक्ट करो, एक को ना पकड़ो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जिससे जितनी नॉलेज मिला उतना उसका सम्मान करो। तो ये जो चीज हमारे ऋषियों ने दी है, ये है योग, ये है चिंतन कि समाज से मैं कितना कुछ मिलता है उतना समाज में दे। और वो तब दे पाओगे आप जबकि आप योगाभ्यास करोगे, ध्यान लगाओगे। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भगवान कृष्ण का यही वाक्य है कि अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य से गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो चीज बताइए आपने। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, और वैराग्य का अर्थ है हर एक वस्तु की वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करो। मैंने एक उदाहरण दिए, उदाहरणों से, और ये समझो कि हमें भगवान के मंदिर बनाने हैं। कंप्यूटर की नौकरी है, इंजीनियर की नौकरी है, डॉक्टर की नौकरी है, तो ये समझो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको जिंदगी का आनंद आएगा। यदि सोचोगे कि सुबह शाम तक मुझे तो बच्चों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही तो निराश हो जाओगे। ये सोचोगे इस कंपनी वाला मालिक तो बहुत कम हमारे से कमा रहा है, हमको कम दे रहा है, तो आपको क्रोध आएगा या डिप्रेशन में जाओगे। ये सोचो कि नहीं, हमें कुछ काम करना है, कर्मों का फल मिलेगा। तो ये है योग की एक परिभाषा। और बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस क्या है, ध्यान क्या है। वो ध्यान लगाओगे तो मेरी अपनी ये रिसर्च है कि बिना मेडिटेशन के नेगेटिव थॉट्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। बिना मेडिटेशन के, विदाउट meditation you unable completely, anyone unable to remove herself or himself or oneself to negative thought from the mind. और जितने नेगेटिव थॉट माइंड में रहेगी उतने ही हम अशांत रहेंगे, उतने ही दुखी रहेंगे, उतने ही परेशान रहेंगे, और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप करके देखिए 15-20 मिनट। तो हमारे पास में 5 शरीर हैं। वी हैव 5 बॉडीज। दिस इज द अन्नमय कोश, अनदर इज प्राणमय कोश, अनदर इज मनोमय कोश, अनदर इज विज्ञानमय कोश, और लास्ट वन इज आनंदमय कोश। तो प्राणमय कोश को कंट्रोल करोगे, प्राण मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ को कंट्रोल करोगे तो मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। माइंड एंड ब्रेथ हैज कोरिलेशन। If you control your breath, your mind will control automatically. If you unable control your breath system, then you unable your control your mind system. समस्या क्या होती है? किसी ध्यान नहीं लगता।
आपने कार चलानी सीखी, कुर्ता पहनना सीखा, खाना खाना भी सीखा, साइकिल चलानी भी सीखी, कंप्यूटर पर हाथ टाइप करना भी सीखा, लेकिन ध्यान को सीखते नहीं है और सोचते हैं कि इसको सीखना क्या है, बैठेंगे मन लग जाएगा और मन भागता है। क्यों? उसको सीखा नहीं है। तो पहला सूत्र ये है कि प्राणमय कोश को कंट्रोल करो, प्राणों को कंट्रोल करो, तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इससे कितना लाभ आपको हुआ है। मेरे पास में 15 मिनट 14 मिनट है, कोशिश करूंगा 14 मिनट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको कराऊं मैं। अब देखो आपकी कितना आपके अंदर एंजाइटी है, कितनी स्ट्रेस है, कितने आप रिलैक्स हो, कितने नेगेटिव थॉट है, कितनी पॉजिटिव थॉट है। और इस सेशन के बाद फिर आप खुद स्टडी करना है, योर सेल्फ, स्टडी योर सेल्फ कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, how much I am stress free, how much I am relaxed, how are my thoughts negative and how are my thoughts positive. So after that you will think like that. सबसे पहले हम प्राणों पर कंट्रोल करना सीखेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, जहां जो बैठा जिस पोजीशन में बैठ जाइए। बहुत सिंपल सा वे बताऊंगा आपको, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो 1 वीक के अंदर ही आपको मन रुकने लगेगा और आपको जो चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो आने लगेगा। लंबे लंबे श्वास लीजिए, पूरे छाती को फुलाइए, 11 श्वास लंबे लीजिए। पूरा श्वास लीजिए, पूरा बाहर निकालिए, पूरा श्वास लीजिए, पूरा बाहर निकालिए। जैसे सुरेश जी ले रहे हैं, पूरा श्वास लीजिए, पूरा बाहर निकालिए। जो कुर्सी बैठे ये भी करते रहिए, आप करिए, अच्छा लगेगा, इसमें कोई ये हानि रहित है। पूरा श्वास लीजिए, पूरा बाहर निकालिए, सब कर सकते हैं, इसमें कोई